नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश। मेरे YouTube चैनल बीकेडी योगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे साइटिका क्या है, साइटिका के दर्द से लोग परेशान हैं तो उसका छुटकारा कैसे पाएं, साइटिका के लिए कौन कौन से योगा अभ्यास करने चाहिए और साइटिका वालों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। आइए तो सबसे पहले जानते हैं साइटिका क्या है। साइटिका ऑलरेडी नाम आ रहा है साइटिका, ये हमारे शरीर की एक नस है जो कि हमारी गर्दन से लेके पैरों तक इसका कनेक्शन है। तो इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई इन्फ्लामेशन होती है तो जिससे दर्द क्रिएट होता है, और वो दर्द क्रिएट होता है तो पूरा पैरों तक जाता है वो दर्द। तो उस दर्द को हम साइटिका का दर्द कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये साइटिका का दर्द होता क्यों है। तो साइटिका का दर्द ना कई बार वेट बढ़ने से हो जाता है। वेट बढ़ गया, शरीर में स्टिफनेस आ गई, उससे बढ़ गया, गलत तरीके से सोने से हो गया। कुछ शुगर वाले पेशेंटों को भी इस तरह से साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए हमें कौन कौन से योगासन करने चाहिए। आइए तो सबसे पहले हम इसमें कुछ योगासनों का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे करेंगे। इस चैनल पर केवल और केवल खुद को करना नहीं होता है, मेरा दोस्तों को कराना होता है। यानी कि जो भी मैं योगासन करूँ वो मैं खुद ना करूँ बल्कि लोग करें। तो इसीलिए मेरा सरल और इजी तरीका है कि लोगों तक मेरा मैसेज जाए, लोग करने का प्रयास करें और लोग कर पाएँ। आइए तो अब हम कुछ अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें कमर के बल लेट जाना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी दोनों हाथों से ग्रिप बनानी है और घुटने को इस तरह से करना है और इस तरह से इस पर प्रभाव देना है। चेस्ट से लगाने की कोशिश करनी है इस तरह से, और थोड़ी देर रुकेंगे फिर छोड़ेंगे। और जिस किसी के बहुत ज़्यादा दर्द हो ना तो उसे केवल ऐसे ग्रिप बनानी है और धीरे से प्रयास करना है जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे और हम करना चाहते हैं दर्द को ठीक, और मालूम पड़ा दर्द और बढ़ गया। तो इसलिए सामर्थ्य के अनुसार करना है और जितना जा सके उतना प्रयास करना है। इस तरीके से घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। अब दूसरे पैर को भी लेंगे इस तरह से चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं। अब पैर सीधा करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें इस तरह से अपने पैर को लेना है और इस तरह से करना कोशिश करनी है। इस तरह से रुकना है फिर छोड़ना है, रुकना है फिर छोड़ना है। 3 बार कम से कम लगाने की कोशिश करेंगे लोगों से। अगर जिन लोगों के दर्द है वो केवल इतना ही करेंगे। सीधा करेंगे पैर को। अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर जमीन पर सीधा रहेगा। आगे की ओर लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से करेंगे, पैर को सीधा करेंगे। ये हो गया एक तरीके से फर्स्ट योगासन। अब हम इसमें दूसरा योगासन करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन में हम सबसे पहले अपने पैरों को सुकोड़ के हिप्स के सहारे टिकाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें हाथ अपने इस तरह से खोल के रखने हैं और हमें दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को, पंजों को, एड़ियों को परस्पर चिपका के रखना है। और हमें राइट हैंड की तरफ पैरों को जमीन से लगाना है और हमारा चेहरा विपरीत दिशा में रहेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगा। इस तरीके से ये पोजीशन, थोड़ी देर रुकेंगे फिर धीरे 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 वापस आएंगे। अब इस तरीके से लेफ्ट में जाना है और राइट में देखना है। यहाँ की जो बैक बेंडिंग है ये ट्विस्ट ले रही है, इससे बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। कुछ देर रुकेंगे और फिर वापस आएंगे।
इस तरीके से एक बार और करके देखते हैं। राइट हैंड में जमीन से लगाएंगे, घुटने पंजे मिले रहेंगे और चेहरा आपका अपोजिट साइड में होगा। रुकेंगे कुछ देर, फिर वापस इसी तरह अपोजिट साइड में जाना है और चेहरा अपोजिट साइड में रहेगा। इस चीज पर खिंचाव महसूस करेंगे और साइड का वालों को बहुत ही रिलैक्स फील होगा। वापस आ गए। दो, ये हो गए दो आसन। मरकट आसन की दूसरी स्थिति करते हैं। दोनों पैरों को चिपकाएंगे, एड़ी और घुटने और हिप्स के पास लेके आएंगे और इस स्थिति में हमें करना क्या है, राइट लेग को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे घुटने को, और लेफ्ट लेग के घुटने को राइट लेग के पंजे से टच करेंगे और चेहरा हमारा अपोजिट साइड में रहेगा और हाथ हमारे कंधे की ओर समांतर खुले रहेंगे। इस तरह से करने का प्रयास करें। ये पोजीशन, हाथ अपोजिट साइड, पूरी पैर पे खिंचाव महसूस करेंगे आप। थोड़ी देर रुकेंगे और जब ना रुका जाए वापस आएंगे। इसी तरीके से अपोजिट साइड पे भी जाएंगे और हाथ आपका अपोजिट साइड पे रहेगा, चेहरा भी अपोजिट साइड पे। वापस आए। ये हो गए दो आसन। मरकट आसन की दो स्थिति हो गई। अब हम इसी में एक आसन और करने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है सेतुबंध आसन। हमें क्या करना है, अपने पैरों को दोनों को हिप्स के पास लाने की कोशिश करनी है और अपने दोनों हाथों से उनको पकड़ने की कोशिश करनी है इस तरह से, और इस तरह से कोशिश करनी है। इसको बोलते हैं सेतुबंध आसन। कम से कम 5 बार करेंगे। बहुत ज्यादा दर्द है तो ज्यादा नहीं ताकत लगानी है। इस तरह से ये हो गए 3 आसन एक तरीके से। आइए अब हम चौथे आसन की ओर चलते हैं इसमें, और अब हमें भुजंग आसन करना है जो कि काफी लाभदायक है साइड का वालों के लिए। दोनों हमें कंधों के शोल्डर के बराबर रखने हैं अपने हाथों को, और पंजे एकदम नीचे की ओर चिपके हुए जमीन से, और हमें धीरे धीरे प्रयास करना है चेस्ट से ऊपर उठने का, और अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दर्द है तो और ज्यादा कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कहते हैं धीरे धीरे उठते, और उठ पाए तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर बहुत दर्द है तो केवल इतना फोल्ड रखेंगे, इतना ले जाएंगे। अगर इतना ले पा रहे हैं तो इतना रखें, इतना ले पा रहे हैं तो इतना रखें, इतना ले पा रहे हैं तो इतना रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार रखें। तो इस तरह से आना है नीचे धीरे धीरे। एक बार और करेंगे, और कोई भी आसन कम से कम 3 बार करना है, और उस आसन में ना होल्ड करना है थोड़ी देर। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, इसीलिए एक बार और करेंगे। ऊपर की ओर गर्दन रखेंगे, आपकी बिल्कुल खिंचाव पड़ेगा पूरी बॉडी पे, पूरी कमर पे, और काफी रिलैक्स फील होगा। फिर धीरे 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 इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया भुजंग आसन। अब इसी में है एक शलभ आसन। शलभ आसन में हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रख लेना है इस तरह से नीचे, और एक एक करके अपने पैर को उठाना है इस तरह से, और रोकना है, होल्ड करना है, फिर धीरे डाउन करना है, फिर इस पैर से करना है, रोकना है, फिर डाउन करना है, फिर इस पैर से एक बार और होल्ड करना है, फिर डाउन, होल्ड, डाउन। इससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। पूरा
जांग से लेके कमर तक का पूरा दर्द एकदम खत्म हो जाएगा, बहुत रिलैक्स फील होगा। ये हो गया शलभ आसन। इसी आसन में पांचवें आसन की तरफ चलते हैं हम, धनुरासन। आइए एक बार करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से दोनों पकड़ लेंगे, इस तरह से, बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो इस तरह से करके रखें बस। ये धनुरासन है, और जो लोग कर सकते हैं आगे से इसको उठा सकते हैं, चेहरे को और पैरों को, वो इस तरह से करें। और जिनके बहुत दर्द है वो इस तरह से पकड़ के रखें बस, और धीरे से रखें और हाथ हटाएं, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएंगे। नाइट उष्ट आसन, कैमल पोज जिसे हम बोलते हैं। ऐसे करेंगे। अर्ध उष्ट आसन, ये अर्ध उष्ट आसन है। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। अब इस तरह से करेंगे इसको पूरा। इस तरह से कंप्लीट पोज हो गया। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर वापस आएंगे इस तरह से। ये कुछ आसन है जो मैंने बताए थे साइटिका के लिए। ये कुछ आसन है जो मैंने बताए थे साइटिका के लिए, बहुत ही लाभकारी है। आप इसको रेगुलर 10 से 15 दिन कर लीजिए, साइटिका का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपको काफी रिलैक्स फील होगा। तो इसी वीडियो के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब